हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट। और इस टॉपिक में हमारे पास दो केसेस होते हैं। क्या? फर्स्ट होता है हमारे पास ऑन एक्सियल लाइन और सेकंड हमारे पास होता है ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इस वीडियो में हम एक्सियल लाइन की बात करेंगे कि अगर एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट रखा है तो आप मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट सपोज करते हैं। ओके, ये लीजिए, ये मैंने एक यहाँ पे क्या ले लिया, एक बार मैग्नेट ले लिया। बार मैग्नेट अगर मैं ले रही हूँ तो इसके पोल्स भी लूंगी। सपोज कीजिए ये एस पोल है और ये वाला पोल क्या है, एन पोल है। ओके, और ये जो पॉइंट है बीच में, दिस इज द सेंटर पॉइंट। ये इस बार मैग्नेट का क्या है, सेंटर पॉइंट है, जिसे मैं यहाँ पर किससे डिनोट कर देती हूँ, ओ से डिनोट कर रही हूँ। ओके, अब ये जो बार मैग्नेट है, इनके पोल्स हैं, तो पोल्स हैं तो उनकी पोल स्ट्रेंथ भी होगी। ओके, सपोज कर लीजिए इसकी स्ट्रेंथ है आपके पास m और इसकी भी स्ट्रेंथ क्या है, m, बिकॉज पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, इक्वल होती है। अब ये जो बार मैग्नेट है, मैं इसकी इफेक्टिव लेंथ ले लेती हूँ। यहाँ पर कितनी लेकर चलूं, 2l। ओके, 2l अगर मैं लेंथ ले रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर पॉइंट तक अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये क्या होगी, l होगी, और ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी, ये भी क्या होगी, L होगी। ओके, अब हमें क्या करना है कि इस बार मैग्नेट का एक एक्सिस लेना है, क्योंकि हमें जो पॉइंट चाहिए वो किस पे चाहिए, एक्सियल लाइन पे। तो मैं यहाँ से ये एक्सिस ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, इस एक्सिस पे मैं क्या करती हूँ, एक पॉइंट ले लेती हूँ। लीजिए, मैंने ये पॉइंट ले लिया P। ओके, अब ये जो पॉइंट मैं ले रही हूँ, कहाँ से ले रही हूँ, इस सेंटर पॉइंट से ले रही हूँ। बार मैग्नेट का जो मिडिल पॉइंट है ना, इससे ले रही हूँ और स्मॉल r डिस्टेंस पे ले रही हूँ। ओके, स्मॉल r डिस्टेंस पे। अब मुझे क्या करना है, ये जो बार मैग्नेट है मेरे पास, इसके इस एक्सियल लाइन पर ये P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब मैं कैसे करूंगी, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा यहाँ पर P पॉइंट पर, P पॉइंट पर N पोल की वजह से भी लगेगा और S पोल की वजह से भी लगेगा, है ना, बिल्कुल लगेगा। अब ऐसे सपोज कीजिए ये जो P पॉइंट है, इसकी जगह यहाँ पे कोई पोल रखा होता बार मैग्नेट का, और पोल होता मान लीजिए N पोल होता। ओके, N पोल, तो ये N पोल इस N पोल को क्या करता, रिपेल करता। वेरी गुड। लेकिन ये वाला S पोल फिर इस N पोल के साथ क्या करता, अट्रैक्ट करता। बिल्कुल सही बात है। अब इसी तरह से अगर हम इस P पॉइंट पर S पोल रख देंगे तो क्या होगा, तो ये S पोल इस N पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बट इस S पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो दोनों पोल्स हैं N और S, अलग अलग इंडिविजुअल इस P पॉइंट पर क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो हम मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम N पोल की बात करते हैं। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी हेल्प से, ड्यू टू N पोल। N पोल की वजह से जो भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, हम उसे V1 से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M पोल स्ट्रेंथ ऑफ N पोल अपॉन डिस्टेंस बिटवीन N एंड P, NP स्क्वायर। हम इसे ऐसे ले सकते हैं। अब आपके पास कॉन्सेप्ट आता है कि NP क्या है, NP N से लेकर P के बीच की डिस्टेंस है। अब आप देखिए, मिडिल पॉइंट से N तक आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, L, और मिडिल पॉइंट से P तक की जो डिस्टेंस क्या है, R। अगर आप इस कंप्लीट R में से इस L को, ये जो L है यहाँ पर, इस L को माइनस कर दो तो आपको ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, क्या, R माइनस L। तो ये हम ले लेते हैं इसकी जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हो गई है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये तो हमारे पास इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया है। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन क्या होगी, अब सिंस इट इज N पोल, ये N पोल है, तो N पोल से जो भी डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, मैग्नेटिक फील्ड की आउटवर्ड, यानी कि बाहर की ओर। तो इसका मतलब N से कहाँ तक होगी, P तक। सो यू विल से इन NP डायरेक्शन, NP डायरेक्शन में हो गई। ओके, नाउ जैसे आपने
एन पोल के लिए किया, अब हम एस पोल की बात करते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू एस पोल, एस पोल की वजह से लीजिए आप इसे B2 से डिनोट करेंगे एंड इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम डिस्टेंस बिटवीन एस एंड पी, ये हम ले लेते हैं एस पी का स्क्वायर एंड वी कैन से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम। अब जैसे आपने एन और पी के बीच की डिस्टेंस ली थी आर माइनस एल, ऐसे ही अब हम एस और पी के बीच की डिस्टेंस लेंगे। ओके, तो एस से लेकर पी, आप मिडिल पॉइंट से देखो, यहां से यहां तक क्या है आर है। ओके, एंड यहां से यहां तक ये जो वैल्यू है ये कितना है एल। अगर आप इन दोनों को प्लस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, एस से लेकर पी तक की डिस्टेंस, और वो आपके पास क्या होगी आर प्लस एल। ओके, तो आपने ये जो डिस्टेंस है ये ले लिया है यहाँ पे आर प्लस एल, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बताइए। अब सिंस ये एस पोल है तो एस पोल पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, जो फील्ड लाइन है वो क्या होती है, इनवर्ड होती है। इनवर्ड यानी कि पी से लेकर एस, सो इन पी एस डायरेक्शन, ये हो गया आपका पी एस डायरेक्शन में। ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका B1 आपका कौन सी डायरेक्शन में है, देखिए B1 ये आपका ऐसे जा रहा है। ओके, और B2 आपका क्या हो रहा है, ये आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, अब ये जो इक्वेशन है 1 और 2, यहां से क्या आप कुछ देख पा रहे हैं भैया, मुझे तो दिख रहा है, अब आप भी देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, हम इसके डिनोमिनेटर को देखते हैं। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, आर माइनस एल की टर्म्स में है, और यहाँ क्या है आर प्लस एल, तो इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है, और जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होती है तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में B2 की जो वैल्यू है इस B1 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है 1 एंड 2 से हमें ये क्लियर हो रहा है कि B2 इज लेस देन B1। B2 B1 से क्या है, छोटा है। छोटा है तो हम इसके मैग्नीट्यूड को भी यहाँ पर छोटा ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे करेंगे। तो अब B2 तो वैल्यू आप तो अब आपके पास B2 की वैल्यू तो B1 से कम है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट फील्ड दैट विल बी इक्वल टू B इज इक्वल टू B1 माइनस B2। उसके लिए आप B1 में से B2 को माइनस कर दोगे, और साथ साथ में डायरेक्शन भी इसी अकॉर्डिंग होगी। कैसे, क्योंकि ये देखिए ये है आपका B1 इधर है, और जो B2 है आपका ये आपका कहाँ पर है, इस डायरेक्शन में है, और ये कम भी है। इसका मतलब B1 का इफेक्ट इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, तो हम B1 में से B2 को माइनस भी कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी है साथ साथ, और जब आप इसे माइनस कर रहे हो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में भी है, तो जो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, जो बड़ा होगा उसकी डायरेक्शन में होगी। तो B1 बड़ा है तो B1 की डायरेक्शन में ही रिजल्टेंट फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। ओके, तो अब हम इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। B इज इक्वल टू B1 माइनस B2, आप वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। B इज इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या है, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और इसमें से आप माइनस करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। जो कॉमन आ रहा है हम उसे कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M, ये कॉमन है। अंदर आपके पास क्या बचता है, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आप इस वैल्यू को एक्सपेंड कीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ से म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपको मिला आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आर प्लस एल स्क्वायर, माइनस ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो अब जरा देखिए यहाँ पे आपके पास कौन कौन से फॉर्मूला बन रहे हैं। सबसे पहले आप आर प्लस एल को देखिए, ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ओके, और ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड दिस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर तीनों आइडेंटिटीज को यूज करेंगे, तो रिजल्टेंट आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई, ये वैल्यू एक्सपेंड कीजिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL
फॉर्मूला जो मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग माइनस साइन बाहर है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस बाहर है ना, तो अंदर वाले जो सारे साइन है वो चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, अपॉन, अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जिसकी वैल्यू आपसे कैंसिल होती है आप कैंसिल कर दीजिए। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो आपको यहाँ पर बी मिल रहा है म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई 2 प्लस 2 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब आप इसे और कुछ कैसे चेंज कर सकते हैं देखिए, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, ये जो 2RL है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2L इंटू 2R, बिल्कुल लिख सकती हूँ। देखो 2 इंटू 2 4, R इंटू L RL। अब नीचे देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे इसको चेंज करते हैं, M इंटू 2L क्या होता है ये, M इंटू 2L पोल स्ट्रेंथ इंटू इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम यहाँ पे कहेंगे सिंस कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर दीजिए, देन यू विल गेट B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, M इंटू 2L की जगह आपने रख दिया कैपिटल M इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2MR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, ये जो वैल्यू है मैं इसे यहाँ पर लिखती हूँ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2MR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करूं, इफ लेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज वेरी स्मॉल, कि जो भी मैं यहाँ पे बार मैग्नेट यूज कर रही हूँ उसकी जो लेंथ है मैं बहुत कम लेकर चल रही हूँ, है ना, बहुत छोटी सी बार मैग्नेट है मेरे पास, तो उस कंडीशन में क्या होगा, L इज लेसर देन R, L की वैल्यू R से कम होगी। ओके, अब क्यों कम होगी देखिए, ये बार मैग्नेट है, ये हो गई है छोटी सी, और P पॉइंट है वो तो कहीं पे भी जा सकता है, इसका मतलब है कि R की वैल्यू तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरी जो बार मैग्नेट है वो तो खुद छोटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो उसकी वैल्यू और भी कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में मैं एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकती हूँ, वी में नेग्लेक्ट एल स्क्वायर हेयर, और अगर एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करोगे आर के कंपैरिजन में तो आपको बी की वैल्यू क्या मिलेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्या है 2MR अपॉन, अब आपने एल को नेग्लेक्ट कर दिया है, छोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिला, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2MR अपॉन आर की पावर 4। ओके, स्क्वायर इंटू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, 3 बच गए। तो आपको जो फाइनली वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन आर क्यूब। ये किसकी वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर मिल गया है एक्सियल लाइन पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन आर क्यूब। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखे, इन वेक्टर फॉर्म, तो आप यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन आर क्यूब। M इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, N से P में। ओके, आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।